जी माशाल्लाह, मेरे कोफ्ते जो हैं उनकी फाइनल लुक ये है। नरम मुलायम जूसी कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अनिलाज किचन हैक्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और रमज़ान अल मुबारक में बरकतें और रहमतों को समेट रहे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो वीडियो को अपने फुल वॉच करना है, तभी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी को आप सीख सकेंगे। होममेड चीज़ है जो मैंने घर पे बनाई है और वही उसी से आगे रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को जाने बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। तो अभी मैं डाल रही हूँ, मैंने हाफ कप जितना ऑयल डाला है पतीले में। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है, तेल गर्म हो गया है हमारा। तो इसमें डालूंगी अब मैं ये 1 कप जितना प्याज पेस्ट बनाया है इसका मैंने। एक दरमियाने साइज का प्याज लेके इसको पेस्ट बना लें, फिर ऑयल में शामिल करेंगे। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से तेल ने बहुत ज़्यादा शोर डाल दिया है, तो प्लीज़ अवॉइड करना इस चीज़ को। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, मतलब ये फुल ब्राउन आपने नहीं करना, बस इसका कच्चापन खत्म करना है। इसी में डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जितना। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आज हम ग्रेवी बना रहे हैं, ग्रेवी बोले करी बोले, जो भी आपको अच्छा लगे। तो रेसिपी कौन सी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आज मैं बना रही हूँ, आपको बताना सिखा रही हूँ और खुद भी बना रहे हैं और खाएंगे हम सैर अवतार के लिए। बहुत कमाल की रेसिपी होममेड कोफ्ते जो मैंने घर में बनाए हैं। तो अगर आपको कोफ्तों की रेसिपी फुल चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से कोफ्ते बनाने की तरकीब आपको दूंगी। तो आज ये जो हम बना रहे हैं, ये हम कोफ्तों की ग्रेवी बना रहे हैं। तो प्याज का और लहसुन का जब कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास होममेड टोमेटो प्यूरी है जो मैंने बना के रखी हुई है। ये चीज़ें अगर आप रमज़ान में बना लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप झटपट काम को ख़त्म करेंगे। आपको पता है रमज़ान में जितना कम टाइम किचन में, अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपका टाइम किचन में कम से कम लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने कलाम पाक अपनी तस्बीहात को जारी रखें। तो ये काम आप रमज़ान से पहले ज़रूर कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने टमाटो का पेस्ट, ये भी 1 कप जितना ही है, तो शामिल करेंगे अपने प्याज और लहसुन वाले मिक्सर में। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल होंगे, मसाले रेगुलर खानों में जो हम यूज़ करते हैं वही मसाले हैं। हल्दी है, धनिया पाउडर है और ये नमक है। साथ में पेपरिका पाउडर है अगर आपके पास, या फिर कश्मीरी मिर्च है। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप कर दें। ये 1 टीस्पून है ये बाकी चीज़ें, और जो धनिया और सूर्ख मिर्च का पाउडर है वो 1 टेबल स्पून है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने होममेड कोफ्ते किस तरह बना के स्टोर किए हुए हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करूँगी। चूल्हे को थोड़ा स्लो करते हैं। तो ये जी देखिए मैंने होममेड कोफ्ते बनाए हैं और इनको फ्रीज किया है। तो इनको फ्रीज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि इनको आप किस तरह फ्रीज करेंगे और किस तरह इनको फिर कुक करेंगे। तो ये मैंने घर पे बनाए हैं और आप अपनी फैमिली के मुताबिक, आपके जितने भी अफराद हैं उनके मुताबिक आप कोफ्तों का सालन और ग्रेवी बनाएं। तो मैं अपनी फैमिली के मुताबिक बना रही हूँ। मसाला जो है हमारा ग्रेवी, ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये अपने कोफ्ते जो फ्रीज हुए हैं। साइज आप छोटा बड़ा जो आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। और आप इसमें ग्रेवी आलू की भी, इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं और आलू कोफ्ता भी बना सकते हैं और सिर्फ कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ कोफ्ते बना रही हूँ। साइज मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि बहुत बड़ा साइज जो है वो थोड़ा मसला करता है, आप बाइट्स भी अच्छे से नहीं ले सकते। तो ये छोटा साइज होगा तो आप बाइट भी आराम से ले सकेंगे, चाहे इसको तोड़ के लें चाहे इसी तरह पूरा ले लें, लेकिन छोटे देखने में भी अच्छे लगते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। मुझे इस तरह दरमियाना छोटा साइज अच्छा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे ये कोफ्ते ना तो खुलेंगे और ना ही ये टूटेंगे, क्योंकि इनके साथ जो मैंने स्टेप किया है वो बहुत सिंपल और आसान है। और मैं वीडियो के एंड में ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैंने इनको किस तरह बना के स्टोर किया है और फ्रीज किया है, जिससे हमारे ये कोफ्ते ना तो खुलेंगे और ना ही टूटेंगे। तो इनको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे स्लो आंच पे, फिर आगे की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी ग्रेवी दानेदार किस्म की बन गई है और हमारे कोफ्ते आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ना तो खुले और ना ही टूटे हैं। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम हाफ कप, तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है दही है, जिसको अच्छे से फेंट के इसमें शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, आप देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, चूल्हे को थोड़ा सा तेज करते हैं ताकि ग्रेवी जो है वो मज़ेदार किस्म की बन जाए। तो तकरीबन ये जो मेरे पास छोटे बाउल हैं, 2 बाउल में भर के डाल दूंगी इसके अंदर जो दही जिससे मैंने डाला है। उसी दही वाले बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के पहले दही सारा उतार लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमतें रहमतें बरकतें हैं जो उसने हमें अता की हैं। तो हम उनको ज़ाया करेंगे तो अल्लाह मियाँ हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये देखें अभी से इस पे इतने मज़े के अभी से लग रहा है ना, देख के मुँह में पानी तो आ रहा है होगा सबके, लेकिन क्या करें रमज़ान है तो रमज़ान का एहतमाम एहतराम भी तो करना है। सॉरी, मैं कुछ और बोल गई हूँ। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे, ये 1 कप, और सॉरी 1 कप नहीं 1 बाउल। और ये हो गया जी दूसरा बाउल, क्योंकि इनको हमने बिल्कुल सॉफ्ट मलाई जैसा बनाना है। तो अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट और स्लो आंच पे, ताकि हमारे कोफ्ते भी गल जाएं बिल्कुल रुई की तरह नरम और मुलायम। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद, इसको कवर करके छोड़ देंगे चूल्हे को स्लो करके।
और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बन के रेडी। जी माशाल्लाह मेरे कोफ्ते जो हैं उनकी फाइनल लुक ये है। नरम और मुलायम जूसी कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो अगर आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और आपने ज़रूर ये होममेड कोफ्ते ट्राई करने हैं। तो इसके ऊपर हल्का सा हम गार्निश करेंगे। ये चीज़ें देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की लुक है। तो इनको स्टोर और सेव करने का तरीका ये है कि जब भी आप कोफ्ते बनाएं घर पे तो इनको पहले स्टीम करें। अगर स्टीम नहीं करेंगे तो आपके कोफ्ते जो है वो खुल जाएंगे, दूसरा वो टूट जाएंगे। तो ये मैंने स्टीम करके फ्रीज़ किए हैं। तो देखें माशाल्लाह मेरे कोफ्ते बिल्कुल उसी तरह हैं, बिल्कुल शेप ख़राब नहीं हुई, ना खुले हैं और ना ही टूटे हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, तो मुझे याद रखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी नई सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।